हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक अनस्टॉपेबल। सो आज हम लोग जो यहाँ पर जो टॉपिक को कंटिन्यू करने वाले हैं, जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि हम लोग प्रॉफिट लॉस वहाँ पर पढ़ाई कर रहे थे, तो आज हम लोग यहाँ पर वर्क एंड टाइम के क्वेश्चंस को बनाएंगे। ठीक है, अगर मैं आप लोगों को प्रिसाइजली बोलूं तो कन्वेंशनल जो एप्टीट्यूड का जो आपका पार्ट है उसमें वर्क एंड टाइम, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, ठीक है, आपका कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज, ये कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाते हैं। सो अभी आज का जो ये सेशन रहेगा जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में से जो हम लोग कॉन्सेप्ट को सीख रहे हैं, इसमें मैं जो क्वेश्चंस आप लोगों को कराऊंगा वो कराऊंगा द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क एंड टाइम। तो यहाँ पर डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चन में आएंगे, ठीक है, और डायरेक्टली समझेंगे कि क्वेश्चंस को कैसे बनाया जाता है। जो बेसिक अप्रोच होता है वर्क एंड टाइम को बनाने का, जो बेसिक जो क्वेश्चंस हमको कहते हैं, ठीक है, वो सभी लोग बनाते हैं। बट जो गेट में जिस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं, अभी इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज जो है उसमें भी 2017 से एप्टीट्यूड को इंक्लूड किया गया है, ठीक है, तो उसमें भी वर्क एंड टाइम के जो क्वेश्चंस हैं उसको कई बार पूछा जा रहा है। सो अगर मैं आपको एप्टीट्यूड के लेवल पे बात करूं तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू बी डील विथ, और इसके कॉन्सेप्ट को आप लोगों को पता होना चाहिए, और मैं एकदम बेसिक से आप लोगों को समझाऊंगा कि क्वेश्चंस को आप लोग कैसे बना सकते हैं। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं गेट 2010 का सवाल। जब पहली बार एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस गेट में इंट्रोड्यूस किए थे तो वो फ्रॉम द ईयर 2010 से ही किए गए थे, और देखिए वहां पर भी जो प्रायोरिटी रखी गई थी कन्वेंशनल टॉपिक में, कन्वेंशनल एप्टीट्यूड में, वो वर्क एंड टाइम से रखी गई थी। और देखिए अब क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है आप लोगों का। क्वेश्चन कह रहा है कि 5 स्किल्ड वर्कर कैन बिल्ड अ वॉल इन 20 डेज, है ना। 5 स्किल्ड वर्कर है, देयर आर 5 स्किल्ड वर्कर जो किसी काम को, यहां पर क्या काम है बेटा, यहां पर काम है बिल्डिंग अ वॉल, ठीक है, इसको आप क्या बोल सकते हैं, दिस इज द वर्क, टोटल वर्क, ठीक है। तो यहां पर 5 स्किल्ड वर्कर किसी काम को 20 दिन में करते हैं। 8 सेमी स्किल्ड वर्कर, सेमी स्किल्ड का मतलब जो स्किल्ड की तरह एफिशिएंट नहीं होते हैं। एक होता है स्किल्ड जिसे अपने काम के बारे में पूरा पता रहता है, जो अपने काम को बहुत बखूबी तरीके से करता है। एक होता है सेमी स्किल्ड जो कि उतना एक्सपीरियंस नहीं होता है, थोड़ा बहुत उसे नॉलेज होता है। तो 8 सेमी स्किल्ड वर्कर उसी काम को कितने दिन में करते हैं, 25 दिन में करते हैं। और 10 अनस्किल्ड वर्कर, अनस्किल्ड का मतलब जिसे काम के बारे में कुछ भी नहीं पता, वो पहली बार उस काम को कर रहे होंगे, ठीक है, या उन्हें उस चीज की बहुत अच्छी प्रैक्टिस नहीं होगी, तो 10 अनस्किल्ड वर्कर उसी काम को कितने दिन में करते हैं, 30 डेज में करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि अगर किसी टीम में, ठीक है, 2 स्किल्ड वर्कर हैं, ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा, किसी टीम में अगर 2 स्किल्ड वर्कर हैं, 6 सेमी स्किल्ड वर्कर हैं और 5 अनस्किल्ड वर्कर हैं, तो सवाल आपसे यह पूछना चाह रहा है कि वो उस वॉल को कितने दिन में बना लेंगे, यानी कि वो उस वर्क को कितने दिन में क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। देखिए ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपने पहले भी यूट्यूब में देखे होंगे, ठीक है, और ये तो गेट में पूछा गया सवाल है। तो बहुत सारे लोग आपको ट्रिक्स बताते हैं, बहुत सारे शॉर्टकट्स आप लोगों को बताए जाते हैं। मैं यहाँ पर कोई ट्रिक, कोई शॉर्टकट नहीं यूज करूंगा, मैं एकदम बेसिक अप्रोच से यहाँ पर अप्लाई करूंगा। तो देखिए कोई भी वर्क एंड टाइम का बेसिक अप्रोच ये होता है कि अगर कोई इंसान, कोई पर्सन किसी काम को x डेज में कुछ y आवर्स करके कंप्लीट करता है, तो हम उसको उसके स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन में लाने की कोशिश करते हैं। चलिए मैं समझाता हूं कैसे। देखिए लिखा है यहां पर 5 स्किल्ड वर्कर किसी काम को 20 दिन में बनाते हैं, ठीक है। 5 स्किल्ड वर्कर, है ना, 5 स्किल्ड वर्कर किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं सर, 20 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि एक स्किल्ड वर्कर, अगर ये 5 की जगह एक स्किल्ड वर्कर, ये 20 डेज है ना, 20 दिनों में काम को कंप्लीट कर रहे हैं। अगर मैं एक स्किल्ड वर्कर की बात करूं, एक स्किल्ड वर्कर, ठीक है, उसी काम को कितने दिन में करेगा, तो यहां पर ना मैं देखता हूं कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, यूनिटरी मेथड का कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। अगर 5 लोग मिलकर किसी काम को कुछ दिन में कर रहे हैं और अगर मैं नंबर ऑफ पर्सन की संख्या कम कर दूं तो काम कंप्लीट होने में तो ज्यादा दिन लगेगा, ठीक है। तो यहां पर अगर 5 लोग 20 दिन में काम कर रहे हैं तो एक आदमी उस काम को कितने दिन में करेगा सर, 20 × 5, 5 गुना काम उसको अकेले ज्यादा करना पड़ेगा ना, समझ में आ रहा है। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा सर, 100 डेज, 100 डेज। ये कैसे आया सर, 20 × मैंने 5 कर दिया, ठीक है। अगर एक आदमी किसी काम को 100 दिन में करता है तो एक दिन में वो उस काम का कितना पार्ट करेगा, तो 1 स्किल्ड वर्कर, ठीक है, 1 डे में कितना काम करेगा, 1 स्किल्ड वर्कर 1 डे में 1/100 काम करेगा।
जैसे हम लोग अक्सर कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि ए किसी काम को 20 दिन में करता है, तो आप लोग क्या करते हैं, एक दिन में कितना काम करेगा सर, 1/20 काम करेगा, यही आप लोग बोलते हैं। सेम यही चीज मैंने भी किया, सेम यही चीज मैंने भी किया भाई। 5 स्किल्ड वर्कर किसी काम को 20 दिन में करते हैं, तो एक स्किल्ड वर्कर उस काम को कितने दिन में करेगा सर, ज्यादा दिन लगेगा। कितना ज्यादा दिन लगेगा, 20 × 5 कर दिया मैंने। उसके बाद मैंने कहा सर अगर एक स्किल्ड वर्कर किसी काम को 100 दिन में करता है तो वो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/100 काम करेगा। सेम यही चीज मैं किसके लिए अप्लाई कर सकता हूं, सेम यही चीज मैं सेमी स्किल्ड वर्कर के लिए अप्लाई कर सकता हूं। तो मैं डायरेक्ट इतना ना लिख के मैं ये लिख सकता हूं कि एक सेमी स्किल्ड वर्कर, ठीक है, एक दिन में कितना काम करेगा। मैंने क्या बोला कि भाई यहां पर 8 सेमी स्किल्ड वर्कर किसी काम को 25 दिन में कर रहे हैं, तो अगर एक सेमी स्किल्ड वर्कर है और वो एक दिन में काम करना चाहता है तो वो कितना पार्ट काम कर पाएगा, ये हो जाएगा 1 ये कितना हो जाएगा 25 × 8, यानी कि ये हो जाएगा 200 पार्ट ऑफ वर्क कर पाएगा वो। ठीक है, ओके जी। और अगर मैं आपसे कहूं कि एक अनस्किल्ड वर्कर है, अनस्किल्ड वर्कर, वो एक दिन में कितना काम करेगा, तो ये अब आप लोग मुझे बिल्कुल बहुत अच्छे से बता सकते हैं सर कि ये जो है 10 × 30 यानी कि 1/300 काम करेगा। और देख के भी समझ में आ रहा है कि एक स्किल्ड वर्कर 100 दिन लगा रहा है काम कंप्लीट करने में, एक सेमी स्किल्ड वर्कर 200 दिन लगा रहा है काम कंप्लीट करने में, एक अनस्किल्ड वर्कर 300 दिन लगा रहा है। ऑफ कोर्स जो ज्यादा एफिशिएंट है, जिसे काम के बारे में अच्छे से पता है, वो तो जल्दी उस काम को कंप्लीट करेगा ना। तो यहां से हम इस चीज को भी क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं कि हाँ हमारा जो अप्रोच है वो सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो भाई मुझे 3 चीजें पता चली, क्या क्या पता चली मुझे पता चला सर कि स्किल्ड वर्कर 1/100 डेज, एक दिन में 1/100 काम करता है, सेमी स्किल्ड वर्कर एक दिन में 1/200 काम करता है, और अनस्किल्ड वर्कर एक दिन में 1/300 पार्ट ऑफ वर्क को कंप्लीट करता है। अब मुझसे सवाल यह पूछा जा रहा है कि भाई अगर मेरे पास एक टीम है जिसमें 2 स्किल्ड वर्कर हैं, 6 सेमी स्किल्ड वर्कर हैं और 5 अनस्किल्ड वर्कर हैं, तो वो उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो अगर एक आदमी या एक स्किल्ड वर्कर एक दिन में 1/100 काम कर रहा है, तो 2 स्किल्ड वर्कर एक दिन में कितना काम करेंगे सर, 2 × 1/100। समझ में आया। मेरे टीम में कितने लोग हैं सर, मेरे टीम में 2 स्किल्ड वर्कर हैं, एक स्किल्ड वर्कर एक दिन में 1/100 काम कर रहा है, तो 2 स्किल्ड वर्कर एक दिन में कितना काम करेंगे, 2 × 1/100। ठीक है ना भाई, मिलके ज्यादा काम कर पाएंगे, तो ज्यादा काम कर पाएंगे तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, प्लस क्यों प्लस भाई, क्योंकि इस टीम में और भी लोग हैं। तो 6 सेमी स्किल्ड वर्कर एक दिन में कितना काम कर पाएंगे सर, 6 × 1/200। अभी मैं ये 1 डे वर्क निकाल रहा हूं, दिस आई एम कैलकुलेटिंग 1 डे वर्क, ये मैं एक दिन का काम निकाल रहा हूं। प्लस अब मैं फिर से प्लस करता हूं, अगर मैं इसको फिर से प्लस करूंगा तो यहां पर कितने अनस्किल्ड वर्कर हैं सर, 5 अनस्किल्ड वर्कर हैं। अगर एक अनस्किल्ड वर्कर एक दिन में 1/300 काम करता है, तो 5 अनस्किल्ड वर्कर एक दिन में कितना काम करेंगे सर, 5 × 1/300। तो भाई ये जो टीम है जिसमें 2 स्किल्ड, 6 सेमी स्किल्ड और 5 अनस्किल्ड जो लोग हैं, ये एक दिन में कितना काम कर पाएंगे, तो ये चलो कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हो गया 1/50 प्लस 2/300। ठीक है, ये हो जाएगा 3/100 हो जाएगा ये, सॉरी मैं थोड़ा यहाँ पे गलती लिख दिया, प्लस ये 3/100। ठीक है, प्लस यहाँ पर कितना है 1/60। अब इसको आप लोग ऐड कर दीजिए, इसको आप लोग ऐड करेंगे तो ये इसका एलसीएम कितना आ जाएगा सर, इसका एलसीएम आ जाएगा 300। ठीक है, और यहाँ पर ये हो जाएगा 6 प्लस ये हो जाएगा 9 प्लस ये हो जाएगा 6 5 जा, तो ये हो गया। तो ये आंसर कितना आ रहा है, ये आपका आ रहा है 20/300, यानी कि ये कितना आ रहा है 1/15। इसका मतलब ये है, यहां से जो मैंने कैलकुलेट किया, इसका मतलब ये है कि 2 स्किल्ड वर्कर, 6 सेमी स्किल्ड वर्कर, 5 अनस्किल्ड वर्कर एक दिन में 1/15 वर्क को कंप्लीट करेंगे। तो काम कंप्लीट होने में कितना दिन लगेगा, 15 दिन। देखिए मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, अगर मैं आप लोगों को समझा रहा हूं तो आपको लगेगा सर कितना लेंदी मेथड है, लेकिन अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान से सोचे तो मैंने किया ही क्या, मैंने इस चीज को कैलकुलेट किया, 1 घंटे, एक दिन का काम स्किल्ड के लिए, एक दिन का काम सेमी स्किल्ड के लिए, एक दिन का काम अनस्किल्ड के लिए।
और उसके बाद जितने उस टीम के मेंबर थे उन सबसे मैंने क्या किया, उसमें यहां पर मल्टीप्लाई किया, ऐड किया, क्योंकि एक टीम में सब मिलके काम कर रहे थे इसलिए मैंने यहां पर ऐड किया। और उसके बाद मैंने एक दिन का वर्क निकाल के मैं ये पता कर लिया कि टोटल वर्क कंप्लीट होने में कितना दिन लगेगा। ठीक है, तो इस टाइप से अगर आप क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे तो ये आप सवाल बना लेंगे। सर क्या ऐसा क्वेश्चन और भी आया है? बिल्कुल आया है, मैं आपको दिखाता हूं। इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम में सेम यही ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए देखिए इस चीज को पढ़िए। 5 men can paint a building in 20 days. 8 women can paint a building in 25 days. 10 boys can paint a building in 30 days. If a team has 2 men, 6 women and 5 boys. वहां पर दीवार बनाया जा रहा था और स्किल्ड, अनस्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड के नाम से आपको क्वेश्चन दे दिया था। यहां पर आपके साथ क्या किया है, यहां पर सेम देखिए डाटा भी सेम है, यहां पर 5 है, यहां पे 8 है, यहां पे 10 है, बस यहां पर क्या कर दिया है, स्किल्ड अनस्किल्ड सेमी स्किल्ड के बजाय मैन वुमेन बॉयज दे दिया है और वॉल की जगह आपको क्या दे दिया है, पेंटिंग अ बिल्डिंग। क्वेश्चन पूरा सेम है। तो अगर क्वेश्चन सेम है तो आप लोग इसको खुद से एक बार ट्राई करिएगा और आंसर इसका क्या हो जाएगा सर, 15 डेज। IES 2017 जब पहली बार गेट में एप्टीट्यूड को इंट्रोड्यूस किया गया था तो भी ये क्वेश्चन दिया गया था। IES में भी पहली बार एप्टीट्यूड जो इंक्लूड हुआ था वो 2017 में ही इंक्लूड हुआ था और वहां पर भी ये क्वेश्चन को दिया गया था। इसका मतलब ये नहीं कि कोई अगर कंपटीशन दोबारा मतलब किसी कंपटीशन में एप्टीट्यूड अगर इंक्लूड होता है तो ये क्वेश्चन आएगा, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं। बट वर्क एंड टाइम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, जिसका अप्रोच हमें पता होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चंस में जाते हैं, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आप लोग। अब मैं ऊपर जा रहा हूं फिर से क्योंकि मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था कि और भी ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मतलब इस टाइप से आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। ओके, ये क्वेश्चन आप रेशियो प्रपोर्शन का भी कह सकते हैं अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान मतलब ऐसे सोचे तो कि सर ये तो रेशियो प्रपोर्शन का क्वेश्चन है। कोई मुझे रेशियो प्रपोर्शन भी कह सकता है, कोई मुझे वर्क एंड टाइम भी कह सकता है, वर्क एंड टाइम भी कह सकता है, तो ये डजंट मैटर, ये आपके ऊपर है। मैंने इसको इस कैटेगरी में डाल दिया, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, द करंट इरेक्शन कॉस्ट ऑफ ए स्ट्रक्चर इज ₹13,200। कोई स्ट्रक्चर है उसको बनाने का इरेक्शन कॉस्ट का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज को खड़ा करना, किसी भी चीज को कंप्लीट करना, ठीक है। तो कोई भी एक स्ट्रक्चर होगा जिसको बनाने का जो टोटल कॉस्ट जो बियर कर रही है कोई भी जो फर्म या कंपनी है वो 13,200 रुपीज कर रही है, ठीक है। यहां पर आपको दो पैरामीटर दिए गए हैं जिसके अकॉर्डिंग आप कॉस्ट को कैलकुलेट कर रहे हैं। एक आपको बोला जा रहा है इफ द लेबर वेजेस पर डे इंक्रीजेस बाय 1/5 एंड द करंट वेजेस एंड द वर्किंग आवर डिक्रीज बाय 1/24 ऑफ द करंट पीरियड देन द न्यू कॉस्ट ऑफ इरेक्शन इज। देखिए हो क्या रहा है यहां पर दो पैरामीटर है एक्स एंड वाई। एक्स क्या है आपका सर, एक्स है आपका लेबर वेजेस पर डे। एक्स क्या है आपका सर, लेबर वेजेस पर डे। लेबर वेजेस पर डे आपका क्या है, आपका एक्स है, ठीक है, एक पैरामीटर है या एक वेरिएबल आप इसे मान सकते हैं। वाई क्या है आपका, वाई है आपका वर्किंग वेजेस एंड द वर्किंग आवर्स। हाँ ये है आपका वाई क्या है आपका, ये देखिए वर्किंग आवर्स, ठीक है। अब एक बात मैं आप लोगों से पूछता हूं, मान लीजिए कि मैं कोई काम कर रहा हूं, मैं कोई वर्क कर रहा हूं, ठीक है। अब मैं कोई भी काम करूंगा तो मैं फ्री में तो नहीं करूंगा, मैं उसके लिए पैसा चार्ज करूंगा, मैं उसके लिए पैसा लूंगा जो भी मुझसे काम करा रहा है। अगर मैं एक घंटे का 500 रुपए लेता हूं और मैं 10 घंटे काम करता हूं, अगर मैं एक घंटे का 500 रुपए लेता हूं और मैं 10 घंटे काम करता हूं तो मैं एक दिन का कितना कमाया, तो आप बोलेंगे सर आपने कमाया 5,000 रुपए। तो भाई कैसे किया आपने उन दोनों पैरामीटर को मल्टीप्लाई कर दिया। समझ में आया मैं क्या बोला, मैंने ये बोला कि अगर मैं कोई नौकरी करता हूं, मैं घंटों के बेसिस पे कमाता हूं, मैं आवरली बेसिस पे कमाता हूं, मेरे एक घंटे का चार्ज है 500 रुपए और मैं 10 घंटे काम कर रहा हूं तो मैं एक दिन का कितना कमाया। तो आप बोलोगे सर बड़ा इजी, हम तो मल्टीप्लाई कर देंगे 500 रुपए प्रति घंटा और 10 घंटे तक आप काम कर रहे हैं तो जो टोटल कॉस्ट आपको जो मिलेगा, जो टोटल आपकी जो सैलरी बन रही है एक दिन की वो 5,000 बन रही है। तो यहां पर भी तो यही हो रहा है ना, लेबर का वेज दिया है, हाँ पर आवर होगा ये, ठीक है, ये लेबर पे पर डे, अच्छा पर डे दिया है और वर्किंग आवर, चलो कोई बात नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पर डे और यहां पर वर्किंग आवर, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो मेरा टोटल कॉस्ट निकल के आएगा कि नहीं निकल के आएगा,
तब ये मेरा टोटल कॉस्ट निकल के आएगा। ठीक है, अच्छा यही टोटल कॉस्ट आपको कितना दिया है, यही टोटल कॉस्ट, यानी कि मैं ये आप लोगों से कहना चाह रहा हूं कि यही टोटल कॉस्ट आपको दिया गया है 13,200। ये आपके क्वेश्चन में गिवन है। अब सवाल आपसे ये बोल रहा है ना कि ये जो लेबर वेजेस पर डे है ये बढ़ गया 1/5, मतलब 1/5 टाइम्स इंक्रीज हो गया। ठीक है, आप इसको परसेंटेज वाइज में भी समझ सकते हैं कि सर 20% इंक्रीज हो गई, लेबर वेज 20% इंक्रीज हो गई। और ये भी डिसाइड किया गया कि जो वर्किंग आवर है उसको हम क्या करेंगे, 1/24 पार्ट को क्या कर दे रहे हैं, डिक्रीज कर दे रहे हैं। तो अब ये पूछा जा रहा है कि अब जो लेबर को जो न्यू कॉस्ट ऑफ इरेक्शन, मतलब अब जो नया कॉस्ट लगेगा वो कितना लगेगा। तो यहां पर देखो बहुत इजी है, मेरे पास एक कंडीशन ये है कि सर x इंटू वाई इज इक्वल टू 13,200, ये मेरा पहला इक्वेशन बन गया। ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन भी था। अब सर हो क्या रहा है कि जो लेबर वेजेस पर डे है वो 1/5 टाइम्स ऑफ बढ़ जा रहा है, 1/5 टाइम्स ऑफ बढ़ जा रहा है। तो अब लेबर वेज कितना हो गया सर, 6x/5। पहले कितना था सर, x था, अभी कितना हो गया सर, 6x/5। और जो आप लोगों का जो वर्किंग आवर है वो अभी कितना हो गया सर, 1/24 टाइम्स डिक्रीज हो गया। किससे डिक्रीज हो गया सर, पहले y था, अब ये कितना डिक्रीज हो गया सर, 1/24 ऑफ y। ये कितना हो जाएगा, 23/24 ऑफ y। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब भाई मैं अभी भी जो आपका बेसिक प्रिंसिपल है वो तो सेम रहेगा। टोटल कॉस्ट ऑफ इरेक्शन अभी भी कितना रहेगा सर, वर्किंग आवर्स पर डे इनटू, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स। ये हो गया 23y बाय ये हो गया 24। ठीक है, तो ये मैं कैसे लिख सकता हूं, 6 4 जा 24। ठीक है, तो ये हो गया 23xy/20। ठीक है, तो एक्स वाई की वैल्यू हमको पता है, एक्स वाई की वैल्यू आप यहां पर पुट कर दीजिए, एक्स वाई की वैल्यू आप यहां पर पुट कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा सर, 23/20 इंटू 13,200। तो ये जो आपका आंसर आएगा, जो भी आ जाएगा, इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 23 इंटू ये हो जाएगा 660। ये आपका आंसर हो जाएगा। मेरे पास कैलसी नहीं है, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। आपका यहाँ पर आंसर आप क्या कर देंगे, इसको पुट कर देंगे। ठीक है, पर इससे ज्यादा आएगा, आई थिंक 13,200 रुपए से कुछ ज्यादा आएगा, अलग आएगा, सेम आंसर नहीं आएगा। ठीक है, ओके, सो आई होप आपको समझ में आ गया। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इसको रेशियो प्रोपोर्शन के भी कॉन्सेप्ट में लिख सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, आपके ऊपर है कि आप कैसे अप्रोच करते हैं। चलो ये 2014 का ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको भी एकदम बेसिक्स हम लोग बनाते हैं। देखिए यहां पर ना पाइप्स एंड सिस्टर्न का ये क्वेश्चन है। एक्चुअली में जब भी हम लोग पाइप्स एंड सिस्टर्न के क्वेश्चन के बारे में सोचते हैं ना, हम बड़े परेशान हो जाते हैं, हम एकदम डिलेमा में आ जाते हैं। अगर मेरे को वर्क एंड टाइम का कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो कोई ऐसा मुझे कारण नहीं लगता जिसमें आप पाइप एंड सिस्टर्न के क्वेश्चन ना बना सके। पाइप एंड सिस्टर्न का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल वैसे ही चलता है जैसे वर्क एंड टाइम का चलता है। ठीक है, सॉरी मेरा थोड़ा गला बैठा है, इसे प्लीज इग्नोर करिएगा। ओके, तो मैंने क्या बोला आप लोगों से, मैंने ये बोला कि आप लोगों का जो वर्क एंड टाइम का कॉन्सेप्ट है, फॉर एग्जांपल अगर आपको मैं कहूं कि परसेंटेज एक अलग टॉपिक है, प्रॉफिट लॉस अलग टॉपिक है, तो मैं आपसे गलत कहूंगा। प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज का ये एक एप्लीकेशन पार्ट है। अब उसको अलग से एक चैप्टर बोल देना, ये अलग अलग राइटर्स ऑथर्स की बात होगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि प्रॉफिट एंड लॉस कुछ भी अलग है परसेंटेज से। अगर आप परसेंटेज के क्वेश्चंस बना सकते हैं, अगर आप परसेंटेज के एप्लीकेशन पार्ट को समझ सकते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं YouTube में क्लासेस लेके आता हूं प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड, वैसे भी हम सिविल की नई क्लासेस स्टार्ट करने ही वाले हैं, तो वहां पर तो मैं एप्टीट्यूड लेके आऊंगा YouTube में, तो वहां पर आप लोग देखिएगा कि मैं कोई भी ट्रिक, कोई भी शॉर्टकट आप लोगों को नहीं बताऊंगा। मैं इतना अच्छे से कॉन्सेप्ट आपको समझा दूंगा कि आपको कभी किसी चीज के लिए ट्रिक की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप थ्रू कॉन्सेप्ट ही क्वेश्चंस को बना पाएंगे। ठीक है, अब चलिए इस क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है, इट टेक्स 30 मिनट्स टू एम्प्टी अ हाफ फुल टैंक। कोई टैंक है, हमारे पास कोई टैंक है, वो आधी भरी हुई है। इस टैंक को खाली करने में, ठीक है, 30 मिनट्स लगते हैं। इस टैंक को खाली करने में 30 मिनट्स लगते हैं। ठीक है, चलो, बाय ड्रेनिंग इट एट अ कांस्टेंट रेट। ऑफ कोर्स कांस्टेंट रेट से ही ड्रेन करेंगे, नहीं तो ये क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, अभी आप बस ये समझिए कि किसी टैंक को जो कि आधा भरा हुआ है उसको खाली करने में 30 मिनट लगता है। ठीक है, इट इज डिसाइडेड टू साइमल्टेनियसली पंप वाटर इनटू द हाफ फुल टैंक। अब हो क्या रहा है ना, इसी हाफ फुल टैंक में मैं वाटर दोबारा पुट कर रहा हूं। ठीक है, एक सेकेंड,
ये वाटर में दोबारा पुट कर रहा हूं, ये वाटर में पुट कर रहा हूं। ठीक है, किसकी मदद से सर? किसी पंप की मदद से, किसी पंप की मदद से। अच्छी बात है। ठीक है, साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एट द सेम टाइम। जिस समय मैंने पानी को इस टंकी से खाली करना स्टार्ट किया, सेम उसी समय मैंने क्या किया, पंप से इसके ऊपर वाटर डालना। ये टैंक है हमारा, तो इसमें मैंने क्या किया, वाटर डालना शुरू कर दिया। तो साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एट द सेम टाइम। ठीक है, चलो, व्हाट इज द रेट एट विच द वाटर हैज टू बी पंप्ड? कितनी तेजी से वाटर मुझे पंप करना पड़ेगा सो दैट इट गेट फुली फिल्ड इन 10 मिनट्स। अब देखो, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझो, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझो। मेरे पास एक टैंक था, टैंक से मैं पानी निकाल रहा हूं। अगर टैंक में मैं अलग से वाटर नहीं डालता तो ये टैंक है ना 30 मिनट में खाली हो जाता। लेकिन जिस समय मैंने पानी निकालना स्टार्ट किया ना, उसी समय मैंने क्या किया, पंप के थ्रू इसमें वाटर डालना भी स्टार्ट कर दिया। अब आप लोग थोड़ा ये सोचो, क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि मुझे इस टैंक को भरना है, कब भरना है, किस रेट से भरना है। अभी उसको छोड़ो, आप अभी बस ये समझो कि अगर मैं यहां से वाटर निकाल रहा हूं और यहां से वाटर डाल भी रहा हूं, अगर सेम पेस में मैं डालूंगा, मतलब जिस तेजी से पानी निकल रहा है उसी तेजी से अगर मैं पानी डालूंगा, तो ये पानी तो हमेशा उतना ही रहेगा, ये तो कभी बढ़ेगा नहीं। लेकिन मैं यहां पर क्या करना चाह रहा हूं, मैं इस टंकी को फुल करना चाह रहा हूं, इसको ओपन रखते हुए। तो मेरा जो ड्रेनिंग रेट होना चाहिए, जो मेरा पोरिंग रेट होना चाहिए, सॉरी, जो मेरा ये पोरिंग होता है ना, ये पोर करना, ये जो मेरा पोरिंग रेट होता है, ये इस ड्रेनिंग रेट से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। भाई बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मेरे पास मैं कुछ यहां पर ऐसे करके दिखाता हूं। मेरे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में ये एक टैंक है और यहां तक पानी भरा है। अब यहां से पानी लीक हो रहा है। अब जिस तेजी से पानी लीक हो रहा है उसी तेजी से अगर मैं पानी ऊपर डालूंगा तो ये पानी का लेवल हमेशा सेम मेंटेन रहेगा। लेकिन अगर मैं ज्यादा तेजी से पानी डालूंगा तो फिर वो क्या होगा, ऊपर तक आ जाएगा। तो वही पूछ रहा है कि किस स्पीड से मुझे ये चीज करना है, किस स्पीड से मुझे ये चीज करना है कि मेरा जो टंकी है वो पूरी तरह से फिल भी हो जाए, और इसमें जो टाइम लगे वो कितना लगे सर, 10 मिनट का लगे। ये आपसे सवाल पूछ रहा है। कब पूछा गया था? गेट 2014 बाय IIT खड़गपुर। अब ये क्वेश्चन पढ़ के ना, या शायद मेरे एक्सप्लेनेशन से आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर ये तो बहुत टफ क्वेश्चन है, हम कैसे बनाएंगे? ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो, टैंक है, ठीक है, हाफ फिल है। अब ये हाफ फिल है या फुल फिल है, डजंट मैटर, दिस इज माय टोटल वर्क। ये मेरा क्या हो गया सर, ये मेरा टोटल वर्क हो गया। ठीक है, अब यहां से जो ड्रेन हो रही है, ड्रेनिंग हो रही है, तो 30 मिनट्स में हो रही है, तो 1 मिनट में कितना ड्रेन हो रहा होगा, 1/30। अगर 30 मिनट में ये पूरा ड्रेन हो जाएगा तो 1 मिनट में कितना वर्क मेरा कंप्लीट हो रहा है, ड्रेनिंग वर्क 1/30 हो रहा है। अच्छा, क्योंकि ये एक नेगेटिव वर्क है, ये ड्रेनिंग का मतलब क्या होता है, ये एक नेगेटिव वर्क है, इसको मैं माइनस ले सकता हूं। और यहां पर ये जो पोरिंग कर रहा हूं मैं, POURING, पोरिंग कर रहा हूं, वो भी मैं किस में कर रहा हूं, हाफ द टैंक में कर रहा हूं। ठीक है, और इसमें कितना समय लगेगा सर, इसमें 10 मिनट लगना चाहिए। अगर 10 मिनट लगना चाहिए तो 1 मिनट में मैं कितना पोर कर रहा हूं सर, 1/10 कर रहा हूं, 1/10 कर रहा हूं। ठीक है, तो अगर यहां पर मैं 1/10 कर रहा हूं तो यहां पर देखो, सॉरी, यहां पर मैं कुछ x स्पीड से कर रहा हूं। आई एम सॉरी बेटा, यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर ये जो टैंक है, यहां पर मुझे कुछ x स्पीड से करना पड़ेगा ताकि ये 10 मिनट में फिल हो जाए, और यहां से ड्रेन कितने में हो रहा है सर, ये 30 मिनट्स में हो रहा है। थोड़ा सा मैंने आपसे कॉन्सेप्ट थोड़ा उल्टा कर दिया। मुझे किस रेट से ड्रेन करना पड़ेगा और ये 30 मिनट्स यहां से पोर करना पड़ेगा और 30 मिनट्स यहां से ड्रेन हो रहा है कि ये 10 मिनट में फिल हो जाए। तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं सर, पोरिंग रेट माइनस ड्रेनिंग रेट इज द टोटल टाइम रिक्वायर्ड। ठीक है, और ये मैं किसके लिए कैलकुलेट कर रहा हूं, 1 मिनट के लिए कैलकुलेट कर रहा हूं। तो यहां पर ये वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, 1/x इज इक्वल टू 1/30 प्लस 1/10। तो यहां पर जो x की वैल्यू आ जाएगी 40, और ये क्या होगा 3 + 1 4/30 यानी कि 7.5 मिनट्स। मतलब मुझे यहां पर जो ड्रेनिंग है कुछ इस टाइप से करनी है कि ये हाफ टैंक को कितनी देर में फिल कर दे सर, 7.5 मिनट्स में फिल कर दे। अब 7.5 मिनट्स जो है, जो पोरिंग रेट है वो ड्रेनिंग रेट से कितना गुना ज्यादा है सर, ये 4 टाइम्स ज्यादा है। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये ऑप्शन हो जाएगा। बहुत बेसिक है। देखिए, जब हम लोग बेसिक वर्क एंड टाइम के क्वेश्चन करते हैं ना, वहां हम नेगेटिव वर्क को कंसीडर नहीं करते। अगर मैं एलसीएम मेथड की भी बात कर रहा हूं तो वहां पर मैं नेगेटिव वर्क को कंसीडर नहीं करूंगा। लेकिन जब हम पाइप्स एंड सिस्टर्न की बात करते हैं ना, पाइप्स एंड सिस्टर्न में अगर मैं बात करता हूं,
एक नल यहां पे लगा है, एक नल यहां पे लगा है, ठीक है। मान लीजिए कि ये टैप ए है, ये टैप बी है। इसका काम है ये पानी भरता है, इसका काम है ये पानी बाहर निकालता है, ठीक है। मान लो मैं आपसे कह रहा हूं कि जो टैप ए है वो 20 मिनट में इस टंकी को भर देता है, और टैप बी जो है 30 मिनट्स में इस टंकी को क्या कर देता है सर, खाली कर देता है। अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि भाई टंकी कितनी देर में भरेगी, तो आप क्या करोगे सर, ये भर रहा है 20 मिनट में, तो 1 मिनट में कितना भरेगा सर, 1/20। ये खाली कर रहा है 30 मिनट में, तो 1 मिनट में सर कितना खाली करेगा, 1/30। तो जैसे आप बेसिक वर्क एंड टाइम में क्या करते थे, 1 मिनट का या 1 दिन का काम निकाल के ऐड करते थे, यहां पर क्योंकि एक नेगेटिव वर्क हो रहा है इसलिए मुझे यहां पर एक नेगेटिव साइन लेना पड़ रहा है। तो ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 1/60, यानी कि 60 मिनट में ये जो टंकी है भर जाएगी, अगर दोनों साइमल्टेनियसली काम कर रहे हैं तो। अब इसी क्वेश्चन को गेट अगर टफ बनाना चाहता है तो वो क्या करेगा, वो यहां पर आप लोगों से ये बोलेगा कि मैंने कुछ देर के लिए इसको बंद कर दिया, फिर बोलेगा नहीं मैंने कुछ देर के लिए इसको बंद कर दिया, ठीक है। तो बताओ बाकी बचे हुए टाइम को में वो कितना टंकी में पानी कंप्लीट होगा, ऐसा ऐसा करके वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर देगा, जो कि बहुत इजीली वो भी सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो वो सब कॉन्सेप्ट जब मैं आप लोगों को प्रॉपर जब बेसिक से शुरू से पढ़ाऊंगा तो मैं सब आप लोगों को सिखा दूंगा, ठीक है। तो ये आप लोगों का एक कॉन्सेप्ट रहा। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर इस सेशन में, फिर अगले क्लास में भी इसको कंटिन्यू करेंगे। एक क्वेश्चन और करते हैं, यहां पर कोई अच्छा क्वेश्चन देखता हूं मैं। ये इस टाइप का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इस टाइप के क्वेश्चन करने चाहिए हमें। ओके चलो, ऐसे क्वेश्चंस आपने बहुत देखे होंगे। क्या लिखा है सर, 1200 men 1200 men and 500 women can build a bridge in 2 weeks। ऐसे क्वेश्चंस आप बहुत देखते हैं, ठीक है, जो 2 वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो 1200 men and 500 women can build a bridge in 2 weeks, 900 men and 250 women will take 3 weeks to build the same bridge, how many men will be needed to build the bridge in 1 week। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 से 3 तरीके हो सकते हैं। गेट 2017 का सवाल है बाय IIT रुड़की, ठीक है। देखो भाई बहुत इजी सवाल है, आपसे ये बोल रहा है सर 1200 आदमी और 500 औरतें किसी काम को कितने दिन में कर रही हैं सर, 2 वीक्स में कर रही हैं। तो हम इसको डेज में कन्वर्ट करेंगे, सर ये कितने दिन में कर रही हैं सर, 14 डेज में कर रही हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई एक दिन में इन लोग कितना काम कंप्लीट करेंगे, तो आप क्या करोगे सर, एक दिन में आप कह दोगे सर 1/14 ऑफ का वर्क ये कंप्लीट करेंगी। भाई मैंने क्या किया, मैंने कहा सर 1200 आदमी और 500 औरतें किसी काम को कितने दिन में कर रही हैं सर, 14 दिन में कर रही हैं। वीक्स का मतलब क्या होता है, एक वीक में 7 दिन होते हैं, तो 2 वीक में कितना होगा, 14 डेज होगा, ठीक है। अब आप लोग ये मत समझने लग जाना कि सर वीक में तो संडे को छुट्टी रहता है, तो ये ट्रिकी क्वेश्चन है। एक्चुअली ये 6 दूनी 12 दिन का काम हो गया सर, ऐसा कुछ नहीं है। चुपचाप जो क्वेश्चन में दिया है उसी को आपको फॉलो करना है, ठीक है, अपना अलग से बुद्धि नहीं लगाना है। ओके, दूसरा आपसे क्या कर रहा है, 900 आदमी और 250 औरतें उसी काम को 3 हफ्ते में करती हैं, मतलब 900 men और 250 women उसी काम को कितने दिन में कर रही हैं सर, 3 हफ्ते में कर रही हैं, यानी कि 21 दिन में कर रही हैं। तो एक दिन में कितना काम कंप्लीट करेंगे उन लोग मिलके, 1/21, ठीक है, वाह बहुत बढ़िया। अब आपसे यह बोला जा रहा है कि हाउ मेनी मैन विल बी नीडेड टू बिल्ड द ब्रिज इन 1 वीक। आपसे ना आदमियों के बारे में पूछा जा रहा है कि कितने आदमी लगेंगे उस ब्रिज को बनाने में, अगर उस ब्रिज को मुझे कितने दिन में बनाना है सर, 1 हफ्ते में बनाना है, ये मेरा सवाल है। तो जब आपके पास इस टाइप का इक्वेशन है, यहां पर अगर आप लोग देखें, अगर मैं m की जगह x लिख दूं और w की जगह y लिख दूं, तो आप क्या बोलेंगे सर, ये तो 2 इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन है, 2 इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का क्वेश्चन बन गया। जब ये 2 इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का क्वेश्चन है और x की वैल्यू मुझसे पूछी जा रही है, तो मैं क्या करूंगा, मैं y को एलिमिनेट नहीं करूंगा क्या, मैं बिल्कुल y को एलिमिनेट करूंगा। तो अगर मुझे y को एलिमिनेट करना है तो मैं क्या करता हूं ना भाई, मैं इस पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। समझ में आया मैंने क्या किया। इस क्वेश्चन को बनाने के बहुत से तरीके हैं, बट ये एक तरीका है ना, क्योंकि हमारा सेशन हाफ एन आवर मैक्सिमम 40 मिनट्स का, इसलिए मैं इससे बता रहा हूं। और इसके बताने का फायदा क्या होगा, लास्ट में आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि सर मैंने यही मेथड क्यों अप्लाई किया। तो जब मैं इसको करूंगा तो ये क्या हो जाएगा सर, 1800 मैन और 500 विमेन उसी काम को कितने दिन में कर लेंगे सर, 2/21 डेज में कर लेंगे। आप इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए। सर इससे फायदा क्या हुआ,
देखो यहां पर भी 500 विमेन है, यहां पर भी 500 विमेन है। मैं इन दोनों इक्वेशन को क्या करता हूं ना, आपस में नेगेटिव कर देता हूं, यानी कि सब्सट्रैक्ट कर देता हूं। तो देखो मेरे पास क्या आएगा, 1800 मेन प्लस 500 विमेन इज इक्वल टू 2/21, और यहां पर क्या हो गया 1200 मैन, ठीक है, प्लस 500 विमेन इज इक्वल टू 1/14। ठीक, अब देखो भाई इसको मैं माइनस करता हूं, तो माइनस में ये कैंसिल हो गया, यहां पर क्या हो गया 600 मैन, 600 मैन, ये क्या हो जाएगा 2/21, 2/21 माइनस 1/14 करेंगे हम लोग। आई होप आप लोगों को ये सब समझ में आ रहा होगा, बहुत बेसिक है, मैं समझा रहा हूं इसलिए आपको टाइम लग रहा है, लेकिन अगर आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं सर 600 आदमी उस काम को कितने दिन में कर रहे हैं सर, यहां पर 2/21 और 14 यहां 42 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा सर, ये एलसीएम हो गया 42, 21 2 जा हो गया 4, और यहां पर हो गया 14 3 जा, तो 600 आदमी एक दिन में 1/42 वर्क को कंप्लीट करेंगे। यहां से मुझे ये निकल के आ रहा है, यहां से मुझे क्या निकल के आ रहा है सर, 600 आदमी एक दिन में 1/42 वर्क को कंप्लीट करेंगे। मुझे वर्क को कितने दिन में कंप्लीट करना है सर, 1 वीक में। मतलब मेरा ये जो वैल्यू होनी चाहिए वो है कि कुछ 1/7 होनी चाहिए 1 वीक में। मतलब कि एक दिन में कितना काम करेंगे वो जितने भी लोग हैं जिनको एक दिन में काम कंप्लीट करना है, तो एक दिन में कितना काम कंप्लीट करेंगे सर 1/7। तो मैं इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करूंगा सर, 6 से मल्टीप्लाई करूंगा कि नहीं करूंगा, तभी तो ये कुछ 1/7 का फैक्टर आएगा। तो 6 7 जा, तो यहां पर कितना हो गया 3600 आदमी, 3600 आदमी एक दिन में 1/7 वर्क कर रहे हैं, तो टोटल वर्क को कितने दिन में करेंगे, एक हफ्ते में। तो आंसर आप लोगों का क्या हो गया 3600। अगर आप लोगों को ये मेथड थोड़ा सा अटपटा टाइप से लग रहा है तो मैं आपसे ये बोलूंगा कि ये मेथड देखिए, ये क्वेश्चन से ना बहुत फायदा होता है। अगर यहां पर आपको मेन न लिख के वुमेन लिख देता ना, तो भी आप सेम मेथड से करके इसको सॉल्व कर लेते बहुत आराम से। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट सेशन में मैं और भी बहुत सारे, मेरे पास कम से कम 15-16 क्वेश्चन है जो गेट के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो जो उनमें से बहुत अच्छे क्वेश्चन, कुछ मेरी नजर में बहुत अच्छे क्वेश्चन है, उनको मैं नेक्स्ट सेशन में आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, कल का सेशन आप जरूर देखिएगा, बहुत कुछ आप लोगों को इसमें सीखने को मिलेगा। तो आज का सेशन मैं यही एंड करता हूं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन का। ठीक है, इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और शेयर करिएगा। ठीक है, और टेलीग्राम ग्रुप, अगर आप सिविल के स्टूडेंट हैं, और सिविल में हमारा कोर्स भी बहुत जल्दी यहाँ पर आ रहा है यूट्यूब में, फ्री ऑफ कंटेंट, आपको फ्री में सारा कंटेंट अच्छे से आपको सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। तो यहाँ पर आप टेलीग्राम ग्रुप जो है हमारा गेट सिविल मैकेनिकल, ठीक है, जेनिक का, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, और अगर आप प्रॉपर एप्टीट्यूड के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो जेनिक एप्टीट्यूड का भी अपना टेस्ट सीरीज, अपना सॉरी टेलीग्राम ग्रुप है, वो हम आपको क्या कर देंगे, शेयर कर देंगे। ठीक है, तो इसी तरह आप लोगों से मेरी मुलाकात होती रहेगी इस जी स्कोर सीरीज के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ख्याल रखें।